नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सुदेश कुमार गढ़गोत्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और 1988 से जो लगातार चलता हुआ केस नजर आ रहा है, यानी कि इनका एक ऐसा केस है जो जब भी कहीं ना कहीं इनकी हियरिंग आती है तो अर्थक्वेक दे रहा है। ये केस वो है, कहीं ना कहीं सुदेश जी जो है विसल ब्लोवर थे और सब इंस्पेक्टर थे आईटीबीपी में। और सुदेश जी के बारे में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस जो है और लगातार यूट्यूब और फेसबुक पर चलती रहती हैं। और सुदेश जी अब क्या कौन सा फैसला लेकर आए हैं जम्मू हाई कोर्ट से? सर क्या लग रहा है, कुछ हुआ आपके केस में, कोई कार्रवाई हुई? मेरे केस में कार्रवाई ये है कि फर्दर केस जो लिंगर ऑन हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने एक एप्लीकेशन भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 23 सितंबर 2023, तो उसमें मैंने ये एनक्लोजर डाले हुए हैं, ये एनक्लोजर उसमें डाला हुआ है। तो ये जब चीफ जस्टिस साहब ने उधर पढ़ा तो तारीख थी 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर जब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन गो थ्रू की, ये डॉक्यूमेंट जब देखे तो 3 तारीख ही अर्थक्वेक हुआ दिल्ली में, नेपाल में, पूरा नॉर्थ इंडिया इला जब हिल गया नॉर्थ इंडिया। तो उन्होंने ये मैटर जो भेजा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और डिपार्टमेंट लॉ एंड जस्टिस ने क्या किया, आगे मैटर भेज दिया चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ J&K, क्योंकि जुरिडिक्शन हमारा हाई कोर्ट का J&K में है। तो उन्होंने ये भेजा मैटर चीफ सेक्रेटरी J&K गवर्नमेंट। तो चीफ सेक्रेटरी डुलू साहब ने आगे फॉरवर्ड किया ये मैटर रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट जम्मू। हाई कोर्ट जम्मू से जब ये मैटर रेफर हुआ तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के बाद अभी ये किसी को इन्होंने बताया नहीं। मैं उनके पास चला गया तो कहते अभी इंक्वायरी कर रहे हैं हम। उसके बाद वो चले गए श्रीनगर। इंक्वायरी फिर आ गई रजिस्ट्रार जुडिशियल के पास। तो रजिस्ट्रार जुडिशियल मैडम ने क्या रिपोर्ट दी, क्या फाइंडिंग दी, ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम रखो। तो मैं उनसे जब भी गया मेरे को उन्होंने इसकी फाइंडिंग नहीं दी। अब उसके बाद ये केस जब चल रहा है, उसके बाद जैसे ये 6/11 को लगा तो वो कोर्ट थी चटर्जी साहब की, 6/11 को अर्थक्वेक हो गया। उसके बाद ये जितेंद्र सिंह साहब से मैं मिलना चाहता था, एम्स में गया तो तारीख थी 10/11/2023 को इन्होंने मेरे को मिलने नहीं दिया। JKP वाले जो थे इन्होंने मेरे को गाली गलौज कर दी, तो मैं नहीं मिल सका। दूसरे दिन थी 11 तारीख को अर्थक्वेक हुआ, पूरा नॉर्थ इंडिया फिर हिला, दिल्ली भी हिली। तो 12 तारीख को ये पेपर में आ रखा था कि ये 3 बार हफ्ते में डोली दिल्ली की धरती। तो उसकी मैंने कटिंग ली पंजाब केसरी की। तो 12 तारीख थी दिवाली, मैं जितेंद्र सिंह साहब से मीटिंग की दिवाली पे, तो मैंने एप्लीकेशन दी, उसमें सारे एनक्लोजर लगे हुए। तो ये सारा मैटर जो है लॉ एंड जस्टिस का मैटर और इनका जितेंद्र सिंह का मैटर, ये सारा क्लब हो गया कहाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये सारी फाइल जो है हाई कोर्ट के भेजी। हाई कोर्ट से कोई मेरे को जवाब नहीं मिला। अब ये देखो मेरा केस लगा ये अपना भारती साहब के पास, जस्टिस भारती साहब के पास लगा। तो तारीख थी 5 दिसंबर। 6 दिसंबर अर्थक्वेक हुआ हिमाचल, चिल्ली व कैलिफोर्निया। तो उसके बाद इन्होंने डेट डाल दी 24। अब 24 दिसंबर को केस जो डाला तो 22 तारीख को अर्थक्वेक हो गया, उसमें अर्थक्वेक हो गया उत्तराखंड, नेपाल। तो जब ये मैंने देखा कि उत्तराखंड और नेपाल में भी अर्थक्वेक, उसके बाद इन्होंने डाल दी डेट मेरी 26। 24 को मंगलवार था, तो फाइनल हियरिंग की जो केस है वो लग रहे थे वीरवार। 26 को डाल दी इन्होंने डेट। तो अर्थक्वेक हो गया हरियाणा में 25 को भी, 26 को भी। तो ये है हरियाणा की। तो ये है जो सारी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नोटिस में। सुदेश साहब, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, जब देखिए अब ये केस जो है खाली केस नहीं रहा। हाँ। अब भारत में नहीं, यानी कि वर्ल्ड में भी जो है वो अर्थक्वेक हो रहे हैं। हाँ। अगर 1988 से ये केस लगा हुआ है, हमारी देखिए कानूनी प्रतिक्रिया पर हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे धीरे से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा कि अगर इसका फैसला हो जाता, 1988 से केस चल रहा है, 2024 भी खत्म होने वाला है, लास्ट महीना है, 25 चढ़ जाएगा और केस की हेयरिंग पर हेयरिंग हो रही है, और जहां अर्थक्वेक होते हैं, बारिश होती है, पानी आता है, कितना नुकसान होता है इस चीज का। नुकसान जो हो रहा है जजी साहब जानबूझ के करा रहे,
मैंने 2011 में डिवीजन बेंच में ये चीज प्रूव कर रखी है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड टैग किया, मेरा 88 से लेकर 21 साल का रिकॉर्ड टैग हुआ। उसमें इन्होंने देखा कि ये जो बता रहा है सच बता रहा है, तो डिवीजन बेंच ने मेरी ये CMP 267 अलो की। उसमें लगा जस्ट एक्सेप्शंस। सर मेरी बात सुनिए ना, देखिए अगर ये फैसला अगर ये फैसला हो जाता है, आप चाहते क्या है वो थोड़ा सा बताइए। मैं चाहता हूं ये हूं कि ये जो नेचर कैलेमिटी दे रही है, डिजास्टर दे रही है, नुकसान दे रही है, तो उसको जो है नजरअंदाज मत करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक नेचर का स्केच बनाया था 1990 में। उसमें मैंने ये दर्शाया हुआ है कि नेचर 5 तत्व की है, हर इंसान 5 तत्व का है। तो नेचर ने अपना रूप जो है धरती पे दे रखा है। नेचर तो डाइजेस्टर दे रही है ना, देखिए अकाल पड़ा हुआ है, आज जाकर कहीं बारिश हुई है। अब इस देखिए जितना मौसम ठंडा है, हवा इतनी ज्यादा सर्द चल रही है, बच्चे बुजुर्ग बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। यानी कि नेचर क्लाइमेट जो है वो बदल रहा है, वो सब इसके कारण हो रहा है। इसी के कारण अभी ये बताऊं आपको, कल जैसे ये मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो हम हाई कोर्ट में उनको ये मैसेज दिया कि ये मेरी नहीं सुन रहे, आप उनको ऑनवर्ड सबमिट करो, क्योंकि इन्होंने मेरे को 8 जुलाई गेट पे खड़ा कर दिया। तो 8 जुलाई जिस दिन मेरे को ना पूरे दिन गेट में खड़ा रखा, 8 जुलाई 22 को उसी दिन अमरनाथ में क्लाउड बस्ट हुआ। मेरे को 4:30 बजे तक खड़ा रखा, 5:30 बजे क्लाउड बस्ट हो गया। जब आप घर में पहुंचे? मैं घर पे जब पहुंचा तो मैं अपने बाबा के पास मथा टेका कि मेरे को ये रोज रोज परेशान कर रहे हैं, तो मेरा कसूर क्या है। तो उसमें हुआ क्या था, मेरा केस का हियरिंग का डेट था फिक्स किया हुआ भारती साहब ने 18 जुलाई। तो चीफ जस्टिस पंकज मित्तल है, इन्होंने आगे फाइल मंगवाई और कर दिया 12 जुलाई। मेरे को आगे कर दिया, पहले कर दिया कि 6 दिन पहले इसकी सुनाई करनी है, मैंने करनी है। तो पंकज मित्तल साहब का एम था कि इसका डिसमिस करना है। तो डिसमिस कैसे करें? 8 जुलाई को इन्होंने जैसे गार्ड ने मेरे को पनिशमेंट पे बाहर गेट पे रखा, उसी दिन क्लाउड बस्ट हो गया। तो हजारों लोगों की तादाद में उधर जो है आदमी फंस गए, कई तो मर गए, सैकड़ों जो है लोग उधर मर गए अमरनाथ यात्रा में। तो 12 तारीख को जुडिशरी में हड़ताल हो गई, बार काउंसिल की हड़ताल थी, पंकज मित्तल साहब अकेले बैठे हुए, तो वकील कोई गया नहीं। तो मैं चला गया कोर्ट में, तो मैं बैठ गया पंकज मित्तल साहब के पास सामने, तो मैं कर रहा जो डिसाइड करो। तो उन्होंने डिसमिस नहीं किया क्योंकि वकील नहीं गए, तो अदरवाइज उनका एम था डिसमिस करना, तो नहीं किया। नंबर 2, जब ये 6 नवंबर को केस लगा तो चटर्जी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, ये केस डिजास्टर दे रहा है, नेचुरल डिजास्टर दे रहा है, तो आप इसको केस जो छोटी डेट डालो। उन्होंने नहीं डाली। तो 4 बजे उसी दिन भूकंप हुआ। 6 नवंबर की डेट नोट करो। जुडिशरी वाले मेरे को सुन रहे हैं, हाई कोर्ट के सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज सुन रहे हैं। 6 नवंबर की डेट नोट करो, 3 अक्टूबर 2023 की डेट नोट करो। ये डेटे जो मैं बता रहा हूं अर्थक्वेक हुए या नहीं हुए। तो इससे ये जो है ये मैंने आज जो दिया, तो इसमें पूरे 36 साल का रिकॉर्ड मैंने पेश किया। 36 साल के रिकॉर्ड में जितने भी अर्थक्वेक, जितने डिजास्टर हैं इसी केस में हुए, जो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रूव कर चुका। आज मैं वही चीफ जस्टिस J&K हाई कोर्ट में दिया कि आपके जजेस जो लॉ फ्लोट कर रहे हैं और ये डिजास्टर हो रहे हैं। मेरा केस जो है मैंने 300 करोड़ जब से स्लैश करा रखा है, सेम चार्जेस है 15-12-89, जिसके बाद मेरे को सस्पेंशन मिली 92, डिसमिसल मिली 93, दूसरी डिसमिसल मिली 95, फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट मिली 98, चार्जेस सेम, कोई इंक्वायरी नहीं। उसी के बाद जितने ये बार ये डिसमिसल या कंपल्सरी रिटायरमेंट सेटिस्फाइड हुए, उन्हीं को उठा के इन्होंने, जबकि आपने देश का पैसा बचाया। मैंने पैसा बचाया, मैंने ट्रेन बचा रखी है, उसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जानें बचा रखी है। डेट थी 27 सितंबर 1984, तो उसमें 5 लड़के उधर मार गए, उनका कोई आज तक कार्रवाई नहीं कर रहे। अब मैं बताऊं, जिस दिन उन्होंने मेरे को ले से डिसमिसल किया, ले पूरा क्लाउड बस्ट से तबाह हुआ। ये टेशी साहब जो चीफ जस्टिस है ना, इन्होंने खुद बताया था कि ले तबाह हो गया। तो मैं बार बार इनसे बता रहा हूं और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब मैं कोर्ट में जाता हूं तो मेरे पे हंसते हैं, मेरी केस की सुनवाई नहीं कर रहे। अभी कल की बात बताऊं, कल जो केस लगा हुआ था, एक
डिश एंटीना केस था, उसमें भारती साहब ने 3.5 घंटे उनको टाइम दिया। मेरा केस जो उनसे पहले था, मेरा केस सुनवाई नहीं की। डिश एंटीना मतलब डिश एंटीना को केस चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो डिश एंटीना वालों का फ्रॉड है कोई 15,000 करोड़, तो उसके ऊपर दिल्ली से सरदार जी आ रखे थे वकील, तो इनकी सुनवाई हुई, लेकिन उसमें 3.5 घंटे इन्होंने वेस्ट कर दिए। मेरे को जो इतना इंपॉर्टेंट केस है, इसको फिर इन्होंने एडजर्न कर दिया 6 फरवरी 25। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि मेरा 16 में रिटायरमेंट एज चली गई। अब मेरे आप तो ना न्यूज रिलीज कर रहे हैं, ना प्रमोशन दे रहे हैं, कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं एज पर जजमेंट 2002, जिसके बाद डीजी आईटीबीपी ने माफी मांगी हुई है, कंटेम्प्ट फेस की हुई है, और 3 कंटेम्प्ट फेस कर चुके हैं कमांडेंट से लेकर डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी, और आज तक वही चार्ज रिपीट कर रहे हैं, जिनको सेटिस्फाइड कर चुके। 2 बार ग्वालियर हाईकोर्ट सेटिस्फाइड कर चुकी, तीसरी बार J&K हाईकोर्ट सेटिस्फाइड कर चुकी, आज तक वही चार्ज रिपीट हो रहे हैं। बहरहाल देख लीजिए कहीं ना कहीं हो क्या रहा है। सुदेश कुमार गडगोत्रा जी जो लगातार मेरे पास आते रहते हैं, और आपको बता दूं जो केस है, केस आईने की तरह साफ हो चुका है। हम खबर इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास तथ्य होते हैं और हम तथ्यों पर खबर करते हैं, लेकिन तारीख पर तारीख जो है वो दी जाती है, और उस तारीख को कहीं ना कहीं जो अर्थक्वेक है वो हो रहे हैं। देश का कहीं ना कहीं, देश छोड़िए या पूरे वर्ल्ड में ही ऐसे अर्थक्वेक हो रहे हैं। जब जब तारीख आती है कहीं ना कहीं जो अर्थक्वेक है वो होता है। मैंने पहले कहा अगर देश की प्रॉपर्टी खराब हो रही है तो एक फैसला देते हुए, एक डिश एंटीना का केस सुन लिया, लेकिन सुदेश कुमार गडगोत्रा जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेरा केस सुना जाए और जो फैसला है वो दिया जाए, पर फैसला दिया नहीं जा रहा है, इसको आगे की तरफ जो है वो ढकेला जा रहा है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार। जय हिंद।